खूब के सब बधाइयां ला रहे हैं। आज नंद बाबा को सजाया जा रहा है। एक ब्रजवासी ने कहा, सुनिए नंद बाबा, पहली बार जब अपने छोरन का मुंह देखने जाए ना, कैसे नहीं जाना चाहिए। तब कैसे जाना चाहिए? जाइए, जाकर पहले यमुना जी में नहाइए, नहवा दिया, धोती पगड़ी बांध दिया, मोटन मोटन काजल लगा दिया, चंदन छापा चौक के माला पहना के, अब ऐसे जाना चाहिए। लो तो अपना चेहरा तो देखो, जो चेहरा देखा तो उगल गए। अरे वाह, तुमने मुझको ऐसे सजा दिया जैसे लगता है पहली बार आज ही हमारा विवाह हुआ। नंद बाबा जा रहे थे खुशी खुशी, तभी एक नंद बाबा को बधाई देने के लिए दही ले आ रहा था। पैर फिसला, पूरी दही नंद बाबा के ऊपर गिर गई। नंद बाबा ने कहा, क्यों डारी किए? 4 घंटे से सज रहे थे, तैयार हुए, आज तुमने 4 मिनट बाद चौपट। अब वो सोचे क्या बहाना मारूं, तुम बहाना मार दिया। अरे नंद बाबा, पहली बार जब छोड़ा देखा जाए ना तो दही में नहा करके। अरे धन्यवाद भैया जो तूने ऐसा किया। सब के सब नंद बाबा यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे हैं। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे हो ललना सुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे। तुरंत नंद बाबा ने कहा, जाओ जाके ब्राह्मणों को बुलाओ। भागे भागे ब्राह्मणों के पास गए, कहा महाराज पहले जात कर्म कीजिए, तब अब धीरे धीरे देखिए सूरज संस्कार लुप्त हो रहे हैं। शिशु जब जन्मता था तो जात कर्म संस्कार किया जाता था। देखिए अब कहेंगे जात कर्म का पूजा कैसे होगा महाराज, जब घर में छुट्टक पड़ गया तो। नाड़ छेदन, जब तक बालक हो जाए, बालक होने के बाद जब नाड़ छेदन हो जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है। जब उसको आप फेंकेंगे तब आपको छुट्टक लगेगा। आपके घर में मृत्यु हो गई तो आपके घर छुट्टक नहीं लगेगा, छुट्टक तभी लगेगा जब दाह संस्कार होगा। इसी प्रकार से तो पंडितों ने कहा, नंद बाबा चलिए बैठ जाइए, आइए ठाकुर जी का पूजन कीजिए। एक काम कीजिए, ठाकुर जी पर फूल चढ़ाइए, शुद्ध दूध चढ़ा दिए। अरे हम फूल कह रहे हैं, तुम दूध चढ़ा रहे हो। कहा महाराज क्या करें, ठीक है सावधान होकर काम करो। चलिए ठाकुर जी पर शक्कर चढ़ाइए, तो चावल चढ़ा दिए। अरे आपकी मति कहां है? नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिया, कहा सरकार सच्ची सच्ची बताता हूं, मेरी मति तो मेरे बालक में चली गई। ब्राह्मण का काम को जाकर के आप उनका चेहरा देखो, हम यहाँ पर सब कर्म कांड कर लेंगे। नंद बाबा आए और जैसे ही भगवान का सावला चेहरा देखे और दिव्यमय उनका स्वादन लेने लगे। धेनु धाम प्रहितम नगदम कारिणम भव सपृष्टो सदनम भात्व हाहुत्तम शरणम बुभु। नंद बाबा के घर आज साक्षात भगवान आनंदमय आ गए। अरे भाई ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भगवान के लिए बने थे। देखिए अगर हम आपसे ये कह दें कि पंडित जी, हम कह दें पंडित जी कि देखिए हम आपसे परसों मिलने के लिए आएंगे, या कह दें कि चलिए हम आपसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे, तो आप हमारा इंतजार कब तक करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, साल भर बस। और शिवरी देवी जो थी वो राम जी का इंतजार कई वर्षों से कर रही थी, बस गुरु जी की बात को मान करके। इसी प्रकार से नंद बाबा देखिए 90 वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहे थे।
ये जान रहे थे कि हो ना हो हमको एक संतान अवश्य होगा भगवान के द्वारा। सो आज ऐसे ही देखी कि पूरी उनकी दृष्टि भगवान पर रुक गई। दृष्टि ते आनंदस्तम कृतम भागितम मया। अरे ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान को देखने के बाद पलक झपकने की बात करता होगा। तत्वम हेत सिद्ध दानम दानम मुहूर्ति। दान करने लगे। एक व्यक्ति चांदी का कटोरी लेके जा रहा था, है? तभी एक व्यक्ति सोने का कटोरा लेकर आ रहा था। कहा ये क्या, ये चांदी कटोरी तुम कहां से पा गए? कहा ये सोने की। का सोने का कटोरा तो नंबर 4 वाले गेट पर मिला है, और चांदी की का 2 पर। बताओ। तो चांदी का फेंका, सोने के लिए लेने चल गया। आहुर विप्राम वेदज्ञाम श्रुति श्राद्धम वैकृतः। खूब दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। मनत्राहम ब्रह्मच कित्तम भासितम मया। इस प्रकार से भगवान को आनंदमय बता रहे हैं। देखते ही देखते एक महीने बीत गए। नंद बाबा ने सोचा, यानी जो हम लोग कंस को कर दिया करते थे, कर मतलब टैक्स जो दिया करते थे, भाई 9 लाख गैया हमारे घर पर, इसका टैक्स देना पड़ेगा। सो वो देना तो भूल गए। तब क्या करते हैं, अभी जाकर के दे देते हैं। सो दही माखन लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, सुनिए नंद बाबा, हमने सुना है आपको एक संतान हुआ है, वो भी पुत्र। कहा महाराज, आपके दया से भगवान की कृपा से हमको एक पुत्र हुआ है। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंद बाबा और वसुदेव जी भी मित्र थे। जैसे ही ये बात वसुदेव जी ने सुना तो माथा चकित हो गया। कंस ने कहा, एक काम करो, बालक को मारने का कोई उपाय बताओ। अपने गुप्तचरों को बुलाया। सबने कहा, देखो अगर शिशुओं को मारना है तो एक ही है, पूतना। पूतना ऐसी है कि वही मार सकती, वरना मारने वाला कोई नहीं। पूतना को बुलाया गया। पूतना ने जैसे ही अपने विकराल रूप में आई, कंस ने कहा, अरे ये क्या मारेगी, इसको तो कोई अपने घर में नहीं जाने देगा। तुरंत पूतना दूर सौंदर्य गृह में गई, अपने पूरे भेष को बदल लिया। सौंदर्य गृह मतलब, सौंदर्य गृह मतलब ब्यूटी पार्लर में गई, अपने पूरे रूप को चेंज कर लिया और सुंदर कन्या बन के चली। कंस ने कहा, वाह 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 वाह, इतनी खूबसूरत कहां देखी? वो समय महाराज जी ब्यूटी पार्लर रहा। अब ये बताइए, ये जान लीजिए, हम आपको आज बता दें कि जो पहले